बरेली लोकसभा के भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के लोकसभा युवा सम्मेलन में आज उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि 80% वोट हमारे हैं, बाकी 20% वोटों का बंटवारा है। अब समय आ गया है कि हमने जनता के बीच जाकर कमल के लिए वोट मांगना है। लक्ष्मी जी साइकिल पर सवार होकर नहीं आती हैं, वह फूल पर बैठकर आती हैं। उनके आने से घर में खुशहाली होगी, सभी को कमल का बटन दबाना है। इस दौरान उन्होंने सलमान खुर्शीद के भतीजे के बयान पर कहा कि भारत में कोई लव जिहाद, जमीन जिहाद, वोटों का जिहाद नहीं चलेगा। इस समय कुछ चलेगा तो भारत विकास का संकल्प चलेगा। विकसित भारत बनाने का संकल्प तीसरी बार मोदी सरकार को बनाना है। जनता ने मन बना लिया है और तय कर लिया है। जयराम नरेश के बयान मोदी की लहर नहीं जहर पर उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि 2014 में भी ऐसे ही कहा था, कांग्रेस ढेर हो गई थी। 2019 में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया था। इस बार कांग्रेस के 40 सांसद भी नहीं जीत पाएंगे। बरेली से अशोक शर्मा की रिपोर्ट। आईडी रख लो, मैं बोल रहा हूँ। रख दीजिए। भतीजे ने कहा है कि आप लोग जिहाद करिए। देखिए, भारत के अंदर न लव जिहाद चलेगा, न जमीन का जिहाद चलेगा और न वोट का जिहाद चलेगा। इस समय अगर कुछ भी चलेगा तो हिंदुस्तान के विकास का संकल्प चलेगा, विकसित भारत के गारंटी का संकल्प चलेगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी की तीसरी बार सरकार बनाने का जो जनता ने तय कर लिया है, उस लक्ष्य को पूरा करने का काम। जयराम नरेश रमेश ने कहा है कि मोदी जी की कोई लहर नहीं है बल्कि जहर है और बराबर झूठ बोलते हैं। ये 2014 में भी ऐसे कहे थे। कांग्रेस विपक्ष के नेता का पद प्राप्त करने वाले सांसद नहीं बना पाई। 2019 में प्रधान सरकार बना रहे थे और 2019 में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। इस बार तो कांग्रेस 40 भी शायद सांसद जीत पाएगी कि नहीं जीत पाएगी। इंडी गठबंधन टाए फिस हो गया है और गप्पू और पप्पू की जोड़ी फेल हो गई। मोदी जी कहा है कि मोदी जी और योगी जी को मंगलसूत्र से क्या मतलब लेना देना। श्री अखिलेश यादव जी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी के बारे में नहीं जानते हैं तो उनको जानना और समझना चाहिए। इस देश की किसी की भी संपत्ति है, उसका सर्वे कराने वालों के मन में क्या जहर भरा हुआ है वह सब मालूम है लोगों को। अभी कर्नाटक में एक आरक्षण का मॉडल कांग्रेस की सरकार ने खड़ा किया है, जिसमें ओबीसी का आरक्षण छीन करके मुसलमानों को देने का काम किया है और भारत का संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण देने के खिलाफ है। इसलिए जिन लोगों ने इस प्रकार का पाप किया है उनको सजा इसी 2024 में दिया जाएगा और कमल का फूल खिला करके दिया जाएगा। मोदी जी को पीएम बना करके दिया जाएगा और मोदी जी का रोड शो बरेली में भी हुआ है, अयोध्या में भी होगा, बहुत जगह सभाएं और रोड शो होगा। वो देश के लिए परिश्रम करने वाले हैं, पसीना बहाने वाले हैं, देश की सेवा करने वाले हैं। धन्यवाद। ने कहा है कि हिंदू जो है वो जय श्री राम लिख देते हैं परीक्षाओं में, उन्हें 50% नंबर मिल जाते हैं। ओवैसी ने कहा है कि हिंदू जो है वो परीक्षाओं में जय श्री राम लिख देते हैं तो 50% नंबर मिल जाते हैं और लड़कियां मुस्लिम। क्या वो काफी जांचते हैं? क्या कोई हेडमास्टर है? क्या बच्चे क्या लिखते हैं, क्या पढ़े लिखे हैं? उन्होंने जो लिखा होगा, जो पढ़ा होगा, उसमें वैसी जैसे लोगों को सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। इस देश में कमल खिल रहा है, मोदी सरकार तीसरी बार बन रही है। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।